अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे गैराज की सफाई होते देखें। तुसी कहोगे भी तू एक ही काम सीखिया सफाई। हाँ जी, काम तो बहुत सीखे ने, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर गैराज की एंट्रेंस की सफाई हो जाए तो कमरों के अंदर गंद कम आता है। ये देखें जी, सारा गंद जा रहा है। ये हम थोड़े पानी से सरफ़ डाल के जहाँ जहाँ दाग निशान होते हैं वहाँ हम थोड़ा सा तेज़ाब और सरफ़ डाल के मल देते हैं। ये हमारा वो छोटा सा एंट्रेंस का सीन है, इसको भी हम धोते रहते हैं। की करिए फिर पैरों की मिट्टी बारीक होती है, पीप वाली हमें डस्ट वाली, वो सारी फिर अंदर आ जाती है। तो फिर सफाई बड़ा मुश्किल लंबा मरहला हो जाता है। जब मेरे हस्बैंड बच्चे चले जाते हैं तो वो तो पसंद नहीं करते ना, पानी गिरे, धुलाइयाँ हों, झाड़ू की चुर्र कुर्र उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने सफाई बड़ी पसंद है। तो फिर हमने यही तरीका निकाला कि जब वो चले जाते हैं हम सबसे पहले अपना गैराज एंट्रेंस ये वो धो लेते हैं। देखो जी, आज फ्रूट टोकरी खाली है, क्या बेचारी फ्रूट मांग रही है। इस फ्रूट बास्केट की एक मज़ेदार बात है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हुआ या थोड़ी सी मैंने उसे गाड़ी की परमिशन दी, तो वो हमारे मुल्तान में एक मेट्रो प्लाज़ा है, तो शौक़ से वो सैर करने गया तो कहता मामा मैं आपके लिए एक गिफ़्ट लाया हूँ, ये देखें। तो मैंने उसके गिफ़्ट की फिर बहुत कदर इज़्ज़त मोहब्बत की कि चलो घर में उसे इंटरेस्ट आया तो मैं इसमें ज़रूर फ्रूट डालती हूँ। वरना फ्रूट के लिए मैंने 2-4 सिस्टम चीज़ें ऐसा कुछ रखा हुआ था, लेकिन ये मैं स्पेशल इसको प्रोमिनेंट रखती हूँ कि मेरे बच्चे को घर में एहसास मोहब्बत हो, प्यार हो, कि मेरी माँ मेरे तोहफ़े की, मेरी लाई हुई चीज़ की कदर कर रही है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो लेकर आया। अल्लाह ताला उसे हमेशा अपने घर में खुश व खुर्रम रखे और उसका अपने घर में इंटरेस्ट बहुत रखे कि वो अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत ही खुशियों का बाइस हो। ये वही जी रूटीन वर्क, ये चारपाई हमारी नई है, उम्मीद है कि आपको हमेशा नई नज़र आएगी, क्योंकि हम धूप में इसे नहीं रखते, फिर हम इसे छाँव में कर लेते हैं। ये जनाब हवादारी के लिए, जरासीम को परे करने के लिए इसको भी हम चारपाई पे डाल के हवा लगवाते हैं। और ये वो डोर मैट्स हैं वैरायटी के, जिनको हम धोते भी रहते हैं और हवा भी लगवाते रहते हैं। कुछ कपड़े जी तारों पर इधर आ गए हैं, ये जी सफाई वाला सारा कपड़ा इधर आ गया है। एक होते हैं वो फला लैन वाले कपड़े, जैसा ये ना अपनी बुर छोड़ जाते हैं, ये बहुत अच्छी सफाई नहीं करते। लें जी, हमने ये कपड़े धो लिए हैं। असी कपड़े धोंदे तो बड़े मास्टर लगता है, कोई लॉन्ड्री सिस्टम का कारोबार करिए तो काफ़ी चल जाएगा। तो ये तो इंजॉयबल बातें हैं, लेकिन है बड़ा मुश्किल। करते हैं हम अपने घर का बहुत सारा काम करते हैं जी। ये देखें, कुछ धोबी को देंगे, कुछ इसमें से हम इस्त्री करेंगे। ये सिलेंडर है जो 2 दिन से ख़त्म है। मेरी यादाश्त इतनी माड़ी, मैनू ना भराना ही भुल जानी है। आज इंशाल्लाह ताला इसको गैस से फुल कराया जाएगा ताकि हमें परेशानी ना हो। ये शीट भी हमने बिछा ली है धो के, फिर थे ना किचन की कटिंग वगैरह करें ना, तो ये जो चीज़ है ना ये फिर मैली और ख़राब नहीं होती। इस शीट को हम धोते रहते हैं, नई ला के बिछा लेते हैं। ऑयल डब्बों में, कैन में होता है तो उसको हम ऐसे जग में डाल लेते हैं। जनाब किचन भी बड़ी तवज्जो मांगता है, की करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैंने थोड़ी बहुत आपको सफाई वगैरह दिखाई है, तो ये तो है रूटीन वर्क। पहले तो मैं ऐनक उतार लूँ ना, जब पहले कोई ऐनक लगाता था ना तो मैं कहती थी किड्डा पढ़िया लिखिया, किन्ना अमीर है। जब मुझे खुद लगानी पड़ी ना तो 14 तबक रोशन हो गए। ये ऐनक उतार के ही अच्छी बातें होती हैं। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि रमज़ान शरीफ है, उसमें हमें बच्चों से नहीं लड़ना, शौहर से नहीं लड़ना, नौकरों से नहीं लड़ना, हमसायों से नहीं लड़ना, बहन भाइयों से नहीं लड़ना, और अपने आप से नहीं लड़ना, हमसायों से नहीं लड़ना, किसी से कोई बदअखलाक़ी नहीं करनी। हम रेगुलर बेस पर कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, और सारा टाइम समोसे, पकोड़े, दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट, अगरचे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लगती हैं। सालन, आज ये सालन, आज चाइनीज़ सालन, आज देसी सालन, पाकिस्तानी सालन, ये करने में टाइम ज़ाया ना करें। एक लिमिट और हुदूद में ज़रूर करें। ये सारा करने से फिर खातून खाना की मगरिब की नमाज़ गई, खातून खाना की इशा की नमाज़ गई, फिर उसकी तरावी गई, और तो बेचारी बर्तन चुक दी तो रख दी रह गई।
और फिर सारी दोपहर भी उसने यही काम करेगी तो देगी ना, लाख फ्रीज़र ऑन फिर भी करना होता है। आप एक हद में करें, ज़रूर करें, रोज़े का इकराम है, इफ्तारी का इकराम है, लेकिन इफ्तारी के टाइम हम दुआ कब करेंगे? हालांकि इफ्तारी के वक्त तो जो दुआ करते हैं कबूल होती है, समुंदर की मछलियां भी उसके लिए दुआ करती हैं। रोज़े की जज़ा तो अल्लाह देता है, लेकिन असी तो जज़ा लैन तैयार ही नहीं, असी तो खाण नूं तैयार हाँ। सारियां इबादत छड़ दित्तियां और खा लिया, और ऐसे ही सोच के खाया कि पता नहीं 11 महीने खादा सी कि नहीं। हम सारा साल खाते हैं, रोज़े सिर्फ 1 महीने के लिए होते हैं। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ये बातें आपको भी पता हैं, ये नहीं कि आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन ये आपसे करने का मतलब ये है कि मैं भी इसी तरह ही करूं। ये मेरे दिमाग की, मेरे वजूद की इस्लाह है। तो आज तक हमारे घरों में तो यही होता चला आया जी, इफ्तारी सारा दिन बनाई, फिर आदमी नमाज़ पढ़ने चले गए, वापस आते ही जी उन्होंने खाना खाना है, फिर चाय पीनी है। तो औरत ज़ात तो बहुत पिस जाती है। आप कंट्रोल करें अपने आप को, उनको भी बताएं कि चाय कोई लाजमी नहीं है, खाना अभी नहीं तो हम तरावी के बाद भी थोड़ा सा खा सकते हैं, इशा के बाद थोड़ा सा कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन कहना ये चाहती हूँ कि हम रोज़ा ज़ाया ना करें, रोज़े की इबादत ज़ाया ना करें। रोज़े 1 महीने के लिए आते हैं, रोज़ा अल्लाह के लिए है, उसकी जज़ा अल्लाह ने देनी है, पर अपनी तनीयत जज़ा लेन दी है ही नहीं, अपनी तनीयत है सारी खाण दी। किते ए ना होवे अफ्तारी च कोई कमी ना रह जाए। रोज़ा का मकसद ही ये बन गया है कि की खावांगे। घर वाले पूछने लग जाते हैं आज इफ्तारी में क्या क्या होगा। अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो सोचें कि भी बनाने वाले ने भी रोज़ा रखा है, उसने भी कोई असर पढ़नी है, उसने भी कोई ज़ोहर पढ़नी है, उसने भी कोई मगरिब पढ़नी है, उसने भी कोई नमाज इबादत का एहतमाम करना है। तो हमें थोड़ा हल्का प्रोग्राम रखना चाहिए जिससे हमारी सेहत भी बहाल हो, हमारा पेट भी उन खानों से रज़ामंद हो और हम खुशी खुशी इबादत को कर सकें। तो आज आपको ये बातें कैसी लगी? अच्छी लगी होंगी। तुसी सारे कहोगे बड़ी वॉकी टॉकी है, पर क्या करूं, ये भी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है तो मैं करती रहती हूँ। और मुझे शौक़ है अपने अंदर बदलाव चेंज का, कि मैं अपने बच्चों को बता सकूं रोज़े का मकसद सिर्फ खाना ही नहीं। और जब हम सहरी में उठते हैं, मिसाल के तौर पर हमें 2:45 उठना है, तो हम ज़रा 3 बजे से 2:45 की बजाय 2 बजे उठ जाएं, वज़ू करें और थोड़ा सा किचन का काम जैसे आटा शाटा बाहर निकाल के रखना है रखें, लेकिन हम 2 नफिल पढ़ कर अपने रब से अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, अपने माँ बाप के लिए करें और अपनी ज़ात को हम इग्नोर ना करें। साड़ियाँ औरतां दा साड़ा वड्डा मसला ये है, असी अपने सारे प्यारे रिश्ते वास्ते दुआ मंगदियाँ पर अपनी ज़ात छड़ देंदी है। अपनी ज़ात के लिए भी ज़रूर दुआ करें कि या अल्लाह हमें शयातीन के शर से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, नज़र वालों की नज़र से बचा, बुरी सोच, बुरी तमन्ना, बुरी आरजू से बचा और हमारी ज़िंदगी में खैरें खुशियाँ लिख दे, आफ़ियत और भलाई के रास्ते हमारे लिए खोल दे। हम ख़वातीन अपने लिए नहीं करती, ये शायद मेरा तजुर्बा है, मे भी आप करते होंगे, कुछ लोगों को मेरी बातों से मे भी इख्तिलाफ़ भी होगा। इख्तिलाफ़ राय का हक़ सबको हासिल है, लेकिन मैं तो हवा खला में यूट्यूब पे बातें करती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसमें ऐसी कोई बात है नहीं वैसे जिसमें आप इख्तिलाफ़ करें। आप अपने जूते कपड़े का आज ही से ख्याल कर लें, स्त्रियों का भी कर लें, जो करना है कर लें, लेकिन रमज़ान को कुछ ना कुछ इबादत का हिस्सा बनाएं। जैसे एक स्टूडेंट ने सारा साल थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है, लेकिन रमज़ान शरीफ में वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, पोजीशन होल्डर हो जाता है। लेकिन सादा सा मसला ये है कि हम सारा साल भी थोड़ी इबादत नहीं करते और रमज़ान शरीफ में भी बस खा खा के ही ना चढ़ा नहीं ना, सारा साल खाता हो भी खा लो, तो फिर अल्लाह ताला के हाँ हम क्या सुरखरू होंगे। रोज़ा तो अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ने कहा कि उसका अजर मैं दूंगा, पर असी तो अजर लैन तैयार ही नहीं, असी तो खाण तैयार हाँ। आप सबको ये मेरी बातें, मेरी गपशप, मेरी वीडियो अच्छी, नाम गपशप है वैसे अंदर लग रहा है कारामदी गल्ला ने ना, आप ज़रा मुझे बताएंगे ज़रूर। तो आप प्लीज़ लाइक करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मेरे अंदर भी वीडियो बनाने का, इस हॉबी को आगे जारी रखने का हौसला कायम दायम रहे। हम अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए दिल भर कर दुआ करें और सोचें कि जो हमने ये 1 माह किया है ना, बाकी 11 माह भी इस तरह करें ताकि जब
नेक्स्ट टाइम रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें परेशानी, टेंशन, थकन ना हो, क्योंकि अब तो सर्दियों में ये बढ़ रहा है, सर्दी की तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने वीडियो थोड़ी देर पहले भी बनाई थी ये, लेकिन वो मेरे से बटन ना हो सका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कैमरा ख़ुद ही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैमरा इस्तेमाल करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। अगर आपको ऐसा फ़ील हुआ है तो इसके ऊपर भी मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एप्रीसिएशन, तारीफ़ हो, तहसीन केनू नहीं पसंद होती जी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो कल मुलाकात होगी इसी तरह गपशप में। अल्लाह खैर खुशी रहे, अल्लाह करे तुसी सारे अपने घर हंसदे और वसदे रहो, दुआओं में मुझे भी याद रखें, और जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआ करें, और जो दुनिया में हैं उनकी ज़िंदगी और आखिरत की भी दुआ करें। हम ये समझते हैं जो दुनिया से चला गया है उन्हें ही सिर्फ आखिरत दी जन्नत की ज़रूरत है, नहीं, जो दुनिया में हैं उनके लिए भी हम दुआ करें, और अपने बनाओ सिंगार में कमी ना करें। बनाओ सिंगार औरत का जेवर है और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बताती हूँ, मैं बार बार जिक्र करती हूँ। खूबसूरत चीज़ हर एक को अच्छी लगती है। मार्केट में जाएँ, स्टैचू से सजा होता है, लोग उसको देख के वो कपड़े ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो सजाया गया है। तो औरत का हक है, राइट है, हुदूद और हद मजहबी शरह के अंदर रहते हुए वो अपने आप को तैयार श्यार रखे और फ्रेशअप रखे, खूबसूरत नज़र आने का शौक़ करे। तो आप फिर से ये बात पसंद आई होगी नए लोगों को, या मेरी उम्र के लोगों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी फ्रेंड्स को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फिर इसे लाइक करें। अच्छा जी, अब बस इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।